नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कई बार कई लोगों को इस प्रकार के स्वप्न आते हैं और उन सपनों का क्या मतलब होता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पूर्वज, हमारे मर्त दिवंगत या परिजन हमारे स्वप्न के अंदर आते हैं। दोस्तों, आखिर वह हमारे स्वप्न के अंदर लगातार आ रहे हैं तो हमें क्या संकेत देते हैं और हमें क्या उपाय करना चाहिए ताकि हमारे परिजन हमें कुछ सकारात्मक परिणाम दे सके। दोस्तों, इस संसार के अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को तो मृत्यु समय से पहले बुला लेती है, कोई समय को लेकर जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, किसी व्यक्ति का मन अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति हर समय अपने परिवार को सोचते रहते हैं। चाहे उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उनका अपने परिवार के साथ किसी प्रकार का लगाव रहता है। दोस्तों, एक तो यह कारण होता है। दूसरा दोस्तों, यह कारण होता है कई बार आपके पितरों को या किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, तो लगातार बार बार वह किसी व्यक्ति के स्वप्न के अंदर आते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि आखिर आपको स्वप्न के अंदर आकर आपको क्या संकेत देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको यह बताएंगे, उसके साथ ही यह बताएंगे कि आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपके पितरों को भी मुक्ति प्राप्त हो और आपके घर के अंदर किसी प्रकार का पितृदोष न लगे और आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, अगर कोई आपका मर्त दिवंगत जो कि कम आयु के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जिसकी कल्पना भी कोई नहीं करता लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति अक्सर क्या होता है कि उनकी अंतरात्मा और उनके परिजन दुखी रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। और ऐसा होने के बाद कहीं आपको ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि रात्रि को आप निद्रा लेते हैं या दिन के अंदर ही आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके आसपास है और आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उनकी बातों को समझ नहीं चाहते लेकिन स्वप्न के अंदर या फिर आपको ऐसे ही उनका होना प्रतीत आपको होता है, तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यही काम करें कि अपने घर के प्रतीक कोने के अंदर आप भगवान विष्णु की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें, किसी की भी पूजा करें। उनके आगे आप गंगा जल रखें और उसके बाद आप क्या करें, एक दीपक जलाएं और दीपक के ऊपर से उस गंगा जल को 7 बार ओसाड़ दें। ओसाड़ने के तत्पश्चात अपने पूरे घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करें और साथ ही साथ नियमित विधि विधान के साथ आपको क्या करना चाहिए कि आपके जो भी परिजन हैं, आप उनकी प्रार्थना करते हुए आप उनका तर्पण कीजिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका वह व्यक्ति अपने आप ही देवलोक को प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिलती। इसी तरह दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको इंसान के परिजन या देते हैं और यह संकेत आपके जीवन के अंदर क्या कार्य करते हैं तो यह भी बताते हैं। दोस्तों, अगर आप रात को सोने वाले होते हैं और सोने के तुरंत बाद ही आपको ऐसे लगता है कि कोई आपका मर्त या परिजन स्वप्न के अंदर आया है, लेकिन आपको आते ही तुरंत प्रभाव से वह चला जाता है और आपको मतलब कि आपके सामने तक नहीं देखता है, ऐसे लगता है कि आपसे तुरंत चला गया, तो इसका मतलब है दोस्तों वह व्यक्ति आपसे नाराज चल रहा होता है या फिर आपको किसी प्रकार की समझ लीजिए कोई दुर्घटना आने का संकेत दे रहा होता है। तो आप समझ जाए और अगर किसी प्रकार की कोई नाराजगी से आप हैं तो आप तुरंत प्रभाव से उस चीज़ को सही करें ताकि आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको आपके स्वप्न के अंदर आपको ऐसे लगता है कि आपका कोई दिवंगत आपके स्वप्न के अंदर आता है और आपको कुछ कहना चाहता है, उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई दुख या किसी प्रकार की चेतावनी का संकेत आभास होता है और आपको कुछ कहना चाहता है लेकिन आप उसकी बात को सुन नहीं पाते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि उनकी किसी प्रकार की कोई इच्छा रही होगी या किसी प्रकार की कोई चीज रही होगी जो आपको प्रभावित करती है। तो आप क्या करें, तुरंत प्रभाव से पता करें कि आपको जिस दिवंगत की क्या इच्छा थी और आप उनकी वह इच्छा को पूरी करने का प्रयास करें। आप अपने नियमित किसी प्रकार से आप करें, उनका तर्पण करें। इस प्रकार की गतिविधि आपके जीवन के अंदर होना बंद हो जाती है। इसी तरह दोस्तों,
अगर कोई आपको ऐसे आपका दिवंगत परिजन जो बुजुर्ग है या फिर कोई भी आपको आपके स्वप्न के अंदर आते हैं और स्वप्न के अंदर आकर उनका चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है और आपके आशीर्वाद देने की मुद्रा के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब है कि वह आपके से प्रसन्न है और आपके आने वाले जीवन के अंदर आपको उचित परिणाम दिखेंगे और साथ ही साथ वह आपसे किसी प्रकार के दोष नहीं है, बल्कि वह उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है और आपको किसी भी कार्य के अंदर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बिना स्वप्न के भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों, जैसे कि किसी दिवंगत के मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जुड़ी जो चीज़ें होती है आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनके पहनने वाले कपड़े होते हैं या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ें होती है लंबे समय तक घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। या तो उन्हें दान दे दे या उन्हें किसी कार्य के अंदर लगा दे, लेकिन लंबे समय तक अपने घर के अंदर उन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ की बात करें, अगर आपके किसी दिवंगत की जैसे कि कम उम्र के अंदर मृत्यु हो जाती है और आपको लगता है कि वास्तव में इस प्रकार की गतिविधि आपके साथ हो रही है, तो आप क्या करें, तुरंत प्रभाव से अपने घर के अंदर आप हनुमान चालीसा की अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के निमित्त दीपक जलाएं और हनुमान जी से उस दिवंगत आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर दोस्तों हनुमान जी का आशीर्वाद उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा और इस प्रकार की गतिविधि आपके घर के अंदर होना बंद हो जाती है। दोस्तों इसी तरह किसी दिवंगत के मृत्यु के बाद आपके घर के अंदर अगर ऐसा संकेत आपको मिल रहा है जैसे कि आपके घर के अंदर किसी पशु पक्षी ने जन्म लिया है, छोटे पशु पक्षी के बच्चे निकलते हैं, या फिर आपके घर के अंदर समझ लीजिए कि कोई बिल्ली आकर बच्चे को जन्म देती है, या फिर आपके घर के अंदर या आपके आसपास कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो आप क्या करें कि तुरंत प्रभाव से समझ जाए कि आपके जीवन के अंदर आपके दिवंगत आपसे प्रसन्न हैं और उन्होंने किसी न किसी रूप से आपके जीवन के अंदर आने वाली समस्याओं से समाप्त करेंगे। इसी तरह दोस्तों अगले चीज की बात करें तो कई बार क्या होता है, कई लोगों को स्वप्न के अंदर इस प्रकार लगता है कि वह उनके दिवंगत उनके पास आकर बैठते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं और उनके साथ वह खेलते, इस प्रकार की गतिविधि आपके साथ होती है। अगर आपके साथ लगातार ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पितृ दोष है, तो आप तुरंत प्रभाव से उसका समाधान करवाएं और आप अपने परिजनों के निमित्त पिंडदान करवाएं, ताकि आपके जीवन के अंदर आने वाली ऐसी गतिविधियां बंद हो जाती है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर से ही आप ऐसे ही रात्रि को किसी के रोने की आवाज़ आती है, या फिर कोई आपको खींच कर लेकर कहीं पे जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि व्यक्ति कौन है, और ऐसे स्वप्न आपको लगातार स्वप्न के बाद स्वप्न इस प्रकार से आने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार से आपके घर के अंदर कोई पितृदोष है। तो तुरंत प्रभाव से पितृदोष निवारण की आप प्रार्थना करें, पितृदोष निवारण के उपाय करें, ताकि आपको उनका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, न कि आपके घर के अंदर इस प्रकार की नकारात्मक गतिविधि हो। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।